देखिए ये जो अभी तक बात कर ली थी हमने कि आपने नैरो स्लिट्स लेनी है, उनका साइज़ जो होगा वो मिलीमीटर में होगा। प्लेन वेव फ्रंट हुआ तो उसके बाद ये सोर्सेज क्या बन गए, सेकेंडरी सोर्सेज बन गए। ठीक है, ठीक है। अब उनकी विड्थ जो थी वो हमने कहा ये डेल्टा वाई है, 7 सेक्शंस बनाए थे हमने, आपको याद होगा। उसके बाद सेंटर में आपको फर्स्ट ब्राइट पॉइंट मिलता है और लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरह होती है, जो हमने इसकी पीछे कंडीशन डिस्क्राइब की थी। अब होता यूँ है कि ओमेगा टी जो है वो आपको पता है कि वेरिएशन है, फेज एंगल है, हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया। अब E2 इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, यही कंडीशन होनी चाहिए ना। अगर सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर में तो किसी के पास फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो मतलब सारी एक जैसा फासला तय करके आ रही है, तो फेज एंगल तो चेंज ही नहीं हो रहा। जब फेज एंगल चेंज ही नहीं हो रहा तो उस वक्त ये जो फाई होगा वो ज़ीरो होगा, तो मतलब ये सब का एक जैसा होगा, मतलब साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब फेजल डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। तो अब फर्ज करते हैं फेजल डायग्राम में कि मेरे पास जो मुझे गिवन है वो 50 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो 10 n/c है ये 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 50 n/c जो है वो ये 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये 5 सेंटीमीटर का ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ किया। अब अगला जो वेक्टर होगा, अगली जो रे होगी वो थोड़ी और ऊपर, एंगल उसका और है। फर्ज किया मैंने एंगल ये 30 ले लिया, दूसरे का एंगल 60 है, इसी तरह तीसरे का एंगल 90 है, फिर इसी तरह ये चलते चलते एंटी क्लॉक वाइज में सर्कल अपना कंप्लीट करेंगे। तो ये वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, और वेक्टर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। साइकिल जीरो से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस का वेक्टर जो है वो जीरो पोजीशन पे होगा, ये वाला वेक्टर। आप देखते हैं क्या होता है। हमने कहा ये वाला जो वेक्टर है ये एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें, सिर्फ एक आपने डायामीटर ड्रॉ कर दिया है, बाकी वही है, सर्कल वही था। ठीक है, इधर से ये वाला वेक्टर था, ये एंगल थीटा बना रहा था, अगर उधर से देखा जाए तो ये वो वाला भी जो है वो थीटा बनाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा वाली वैल्यू लगा देते हैं, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को P रखा हुआ था, हाइपोटेन्यूज को H रखा हुआ था, तो P इज इक्वल टू H साइन थीटा। तो E, अब इसको E कह दिया हमने, E1 इज इक्वल टू H साइन थीटा, तो E1 इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। अब अगर वेक्टर्स हैं उनको ऐड जब करते हैं तो आपको हेड टू टेल रूल याद होगा। ठीक है, तो अब 7 वेक्टर्स, अगर फेज एंगल 0 था तो मतलब सारे वेक्टर्स ऐसे ही होंगे, और ये देखें ये सिंपल एडिशन हो गई है और ये वहाँ तक चलेंगे आएंगे, और ये ई नॉट जो है वो ई आर के इक्वल है, जो कि इस वक्त मैक्सिमम पर है, इसके अलावा इसका कोई और मैक्सिमम पॉइंट नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसा कर लेते हैं कि डी साइन थीटा की जगह डेल्टा वाई साइन थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि डी को तो हमने डेल्टा वाई कहा है ना, तो डी डेल्टा वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेम्डा। ठीक है, दोनों का रेशो ले लिया ना, मतलब मैक्सिमम लेम्डा हो सकता है और कम से कम इतना। अब थीटा जो है वो उसका अभी वाला एंगल है और 2 पाई मैक्सिमम वो बना सकता है, तो ये इन दोनों का रेशो ले लिया, इक्वल करवा दिया। अब तो थीटा की वैल्यू इधर से हमारे पास क्या आ गई, 2 पाई डेल्टा वाई साइन थीटा बाय लेम्डा। ठीक है जी, इस वैल्यू को उधर पुट कर देते हैं, ये जो पीछे इक्वेशन थी E1 इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, तो ई नॉट साइन थीटा की जगह 2 पाई डेल्टा वाई साइन थीटा बाय
लैम्डा। ठीक है जी। तो अब एंगल को अगर डिफरेंट करके देखें, देखिए अगर ये 30 है, अगर ये इधर ही जा रहा है ना, मैंने आगे इसका ड्रा किया है, तो अब अगर वो एंगल हर किसी का 30 का चेंज होगा, तो अगर ये 30 चेंज होता है तो इसको यहाँ होना चाहिए, फिर इसी तरह ये इधर इसको जाना चाहिए, फिर ये 30 इधर हो जाएगा, फिर इसी तरह ये 30 इधर हो जाएगा, इसी तरह ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लेंगे और फिर मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर के साथ इनको मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब क्या होता है, तो आपको जो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर है ना, उसको ज्वाइन करना होता है हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के साथ। ठीक हो गया जी। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने बना लिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर ये एंगल आप इंक्रीज कर देते हैं इससे भी ज़्यादा, तो ये मिल जाएंगे और ये सर्कल कंप्लीट कर जाएंगे। सर्कल कंप्लीट करेंगे और मिनीमा हमें नज़र आएगा। पहला मिनीमा होगा फर्स्ट मिनीमा, आर 0 हो जाएगा, फेस एंगल कंप्लीट हो जाएगा, सर्कल मतलब जो आर है वो 0 हो जाएगा। अब अगर एंगल फिर इंक्रीज करते हैं तो इस बार क्या होगा, इस बार सर्कल जो उनका होगा वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो होगी, ये जो होगी ना, देखिए इंटेंसिटी इस वाले की जो है वो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अगर सेंट्रल वाले से कंपेयर करें ना, तो ये उसके बराबर कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस फिगर को देखें आप ये दरमियान वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को भूल जाएं। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कहता हूँ ये वाला जो पाथ है, ये ई आर है, ये आर है, और ये वाला जो है ये बीटा है। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। तो अब मैं अगर लाइन खींचता हूँ मतलब मिड पॉइंट से दोनों, तो ये वाला आधा एंगल बीटा बाई 2 और ये भी बीटा बाई 2, ये भी ई आर बाई 2 और ये भी ई आर बाई 2। ठीक हो गया। ये तो आर था पहले से ही। अब जो चेंज है वो डेल्टा बी के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, हमने ये पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला रिलेशन। तो एस बाय आर, अब आपके पास एस क्या चीज़ है, एस है ई आर बाई 2, आर क्या है, वो कैपिटल आर है। अब थीटा की जगह मैं बीटा बाई 2 पुट कर दूँ ना, तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई आर बाई 2 डिवाइडेड बाय आर। यहां से ये रिलेशनशिप आ गया। ये बिल्कुल आसान सी बात है। 2r साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई आर। तो हमें पता है कि हम लिख सकते हैं साइन के इक्वल ना इनको। तो ई आर इज इक्वल टू 2r साइन बीटा बाई 2। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब r इज इक्वल टू ई नॉट बाय बीटा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिवाइडेड, ठीक है, बाय द एंगल। तो ये तो मतलब आसान सी बात है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एंगल से डिवाइड कर देते हैं तो आपको आर मिल जाएगा ना। तो ई नॉट बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा बाई 2। ई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन बीटा बाई 2 ओवर बीटा बाई 2। यहाँ तक आपको रिलेशन आ गया ये। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके एम्पलीट्यूड के। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू साइन बीटा बाई 2 ओवर बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक ही था इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ फेजर डायाग्राम।